बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद। अबू हरीरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बंदा एक बात ज़बान से निकालता है और उसके मुताल्लिक सोचता नहीं, कितना कुफ्र और बेअदबी की बात है, जिसकी वजह से वो दोज़ख के गड्ढे में इतनी दूर गिर पड़ता है जितना मगरिब से मशरिक दूर है। अल्लाहु अकबर। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बेटी क्या है? औरत के लिए ये बहुत ही मुबारक है कि उसकी पहली औलाद लड़की हो। जिस शख्स की बेटी हो उसे बुरा मत समझो, क्योंकि मैं भी बेटी का बाप हूँ। कौन फरमा रहा? हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब कोई लड़की पैदा होती है तो अल्लाह ताला फरमाता है, ऐ लड़की तू ज़मीन पर उतर, मैं तेरे बाप की मदद करूँगा। अल्लाह अकबर। अल्लाह जिसकी मदद करेगा उसको कौन वो कर सकता है। जब अल्लाह ताला खुश होता है तो ज़मीन पे बेटी पैदा करता है। अल्लाह अकबर, माशा अल्लाह। अल्लाह पाक हम सबको अपनी बेटियों की अच्छी तरबियत, अच्छी दीन दिलाने की तौफीक अता फरमाए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं जन्नत में था कि मुझे किसी की कुरान पढ़ने की आवाज़ सुनाई दी। मैंने पूछा, ये किसकी आवाज़ है? मुझे बताया गया कि हारसा बिन नौमान की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वालिदैन से नेकी करने का ऐसा ही सिला मिलता है। हारसा बिन नौमान सबसे बढ़कर वालदा के साथ नेकी करते थे। अल्लाह अकबर। अल्लाह की पकड़ सख्त है। कैसे? आइए जानते हैं। अल्लाह की पकड़ सख्त है। हमेशा अल्लाह से डरते रहना और कभी भी किसी की गुर्बत, बेबसी और बीमारी का मजाक मत उड़ाना। अल्लाह की पकड़ बड़ी सख्त है। ये वक्त तुम पर भी आ सकता है। याद रखना, बादशाह को फ़कीर और तंदुरुस्त को बीमार होने में देर नहीं लगती। अल्लाह अकबर। और मेरे प्यारे अजीज़ों, आप लोगों से मुझे दुआ के लिए गुजारिश करना है। आप लोग, मेरे बहुत से ऐसे लोग हैं जैसे कि मेरे देवर हैं, वो बहुत ज़्यादा बीमार हैं। अल्लाह के लिए आप लोग दुआ करें। पता नहीं किसकी दुआ किस टाइम लग जाए और उनको शिफ़ा मिल जाए, उनकी बीमारियों में मुकम्मल शिफ़ा हो जाए। अल्लाह पाक से आप लोग दुआ करिए और हम सब तो दुआ करते हैं। उनके लिए बहुत दुआएं हो रही हैं। उनकी वो पता नहीं किस टाइम हॉस्पिटल होते हैं, किस टाइम घर पे होते हैं, उनकी कोई वो नहीं है। तो आप लोगों से गुजारिश है, आप लोग दुआ करते रहिए और हमेशा याद रखिए दुआओं में। और आप लोग खुदारा सपोर्ट भी करिए मुझे और नमाज़ें पढ़िए और अपने माँ बाप की इज़्ज़त करिए। अपने माँ बाप की इज़्ज़त करिए, माँ बाप की फर्मा बरदारी करिए। माँ अगर बाप अगर कुछ भी गलत कह रहे हैं उसमें मत आप बोलिए, उनका दिल मत दुखाइए, क्योंकि उनका दिल नहीं आप दुखाओगे, अल्लाह की फर्मा बरदारी आप नहीं करोगे। जब माँ बाप का जो दिल दुखाता है वो खुश नहीं रहता, क्योंकि अल्लाह उससे नाराज़ रहता है, अल्लाह और अल्लाह के रसूल नाराज़ रहते हैं। तो आप लोग जो है माँ बाप का कभी दिल मत दुखाइए। अगर किसी ने दुखा चुका है, अपने माँ बाप को तकलीफ़ पहुँचा चुके हैं, तो आप खुदारा अपने माँ बाप से माफ़ी मांगिए और माँ के कदमों को पकड़ के। माँ इतनी सख्त दिल नहीं होती है जो बच्चों को माफ़ नहीं करेगी। बेशक माँ बहुत रहम दिल होती है कि अल्लाह गफूर रहीम है। और तो आप लोग माँ बाप से अपने माफ़ी मांगिए, उनकी खुशामद करिए, उनकी हिफाजत करिए और उन पर हमेशा मुस्कुरा कर देखिए। अगर आप सुबह उठकर और किसी टाइम भी अपनी माँ का बाप का चेहरा मुस्कुरा कर देखते हैं तो आपको एक हज का